पर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। 7 बार विधायक रहे सपा के कद्दावर नेता ने सपा प्रत्याशी पर लगाए गंभीर आरोप। मामला जनपद सीतापुर के तहसील सिधौली का है। 152 विधानसभा सिधौली से 7 बार लगातार विधायक रहने का गौरव हासिल करने वाले सपा के कद्दावर नेता श्यामलाल रावत ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधायक हरगोविंद भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधायक हरगोविंद भार्गव को हत्यारा तथा अपराधी बताया है। आप भी वीडियो देखें और सुने कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। समय में सतनापुर में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। आज उसकी स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। सतनापुर में हमने अस्पताल ही नहीं कराया, बहुत कुछ कराया था। एक पूरी सड़कों से जोड़ा था इसको, और सिधौली में जो हॉस्पिटल है मेन वाला, क्या कहते हैं उसको, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य भी हमारा बनाया गया। और वहाँ तो हमारा घर था, इसलिए हमने उसको बनवाया था। यहाँ जो गरीब, कमज़ोर और ख़ास करके महिलाएं जिनका कोई इलाज नहीं हो पाता है, उनकी सुविधा के लिए। सिधौली विधानसभा को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था जिस समय आप विधायक होते थे। आज की परिस्थितियों में सिधौली विधानसभा में सपा का क्या वर्चस्व है? ये तो बड़ा लंबा सवाल आपने किया। हम जब विधायक यहाँ हुए तो जो समाजवादी पार्टी के अब लोग कहे जाते हैं, उनको वोट देना नहीं मालूम था। वोट देना नहीं मालूम था। वो हमने कई साल तक ट्रेंड किया सबको, और समाजवादी पार्टी को सब तरह से जितना मजबूत किया जा सकता था उसको मजबूत किया। हमारे समय में सभी जो समाज के अंग हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, मोहम्मदन हैं, पारसी हैं, चमार हैं, सारी जातियों को मिला करके हमने समाज का संचालन किया था, और जिसकी वजह से कहीं पर कोई कटुता नहीं लगती थी, कहीं पर कोई शत्रुता नहीं मालूम होती थी। सब बिल्कुल लगते थे कि समाज के एक अंग हैं। और वो धीरे धीरे स्थिति बिगड़ गई। आज जो है एकता समाज की खत्म हो चुकी है। समाज की सोच जो है वो भी बिगड़ी बिगड़ी नजर आती है। समाज की जो सोच थी वो सब टूट गई। हमारी सोच ये थी कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर डॉक्टरों के लिए, विद्यालय के लिए, इंटर कॉलेज के लिए तमाम सुविधाएं की जाएं। वो हमने सब कराई थी। इंटर कॉलेज भी हमारा चल रहा है बांसखेड़ा में, यहाँ अस्पताल था, तमाम करीब करीब 10-12 हमने हॉस्पिटल खुलवाए क्षेत्र में। लेकिन अब उनकी दुर्दशा जो है देखने लायक। आज सिधौली में लोग कह रहे हैं कि भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, भाजपा की सबसे ज़्यादा समर्थन पा रही है भाजपा। आपका समर्थन किसके साथ है? भाजपा के साथ। सपा का गढ़ कही जाने वाली सिधौली आज भाजपा का गढ़ बनने की ओर अग्रसर है, क्या कारण रहा? सपा के लोग ही कारण हैं। हम तो ये महसूस करते हैं कि सपा की जो दशा हुई है वो किसी अन्य की वजह से नहीं हुई है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने वाले विधायक हरगोविंद भार्गव अपने को बहुत पुराना और प्रतिष्ठित समाजवादी कह रहे हैं, इस पर आपका क्या मत है? ये तो पिछली बार तो हम ही ने इसकी मदद कर रही थी, बसपा से जीत गया था। इसके पहले कब था समाजवादी? इसका एक भाई रामशंकर, उसकी भी हमने मदद की थी, तब जीता था। इस बार आप भाजपा के साथ हैं? नहीं, हम जो है हरगोविंद के विरुद्ध हैं।
कुछ खास कार्ड रहा? गाइडर क्या, इस क्षेत्र का सत्यानाशी कर दिया उसने। विकास नहीं किया क्या? विकास न करे तो वहाँ गनीमत है, विकास ही का सत्यानाश कर दिया। अब ये जैसे हमारे यहाँ ये सड़क आई है, तो पहले की जो बनी हुई था वैसे है, पैसा सब विकास का खुद खा जाता है अधिकारियों से मिलकर। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर हम यहाँ से विधायक बनेंगे तो गौवंशों को दुधवा नेशनल पार्क भेज देंगे। क्या? हाल ही में विधायक जी ने बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गायों को हम शेरों के पास में भेज देंगे, दुधवा नेशनल पार्क। अरे अगर उनकी बस चलेगी तो सबको कटवा करके जाने कहाँ भेज देगा, उसकी तो ये पोजीशन है। वो तो अपने को शिकारी कहता है और तालाबों की मछलियाँ पकड़वाता है और चिड़ियाँ पकड़वाता है और मुर्गा उर्गा अपने यहाँ भुनवाता है। कुछ लोग मिल करके उसको खूब खाते हैं शराब पीकर, उसकी ये हम बातें सुना है। तेरवा में इसके ऊपर आरोप लगा है कि तेरवा में इन्होंने जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण कर ली है, लोगों से जबरदस्ती लिखवा ली। अब इसकी जानकारी हमको नहीं। आप लगातार 7 बार विधायक रहे सिधौली विधानसभा से, आप उस अनुभव के साथ सिधौली विधानसभा के लोगों से क्या अपील करते हैं? विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? बता दे, हरगोविंद हराने का संदेश हमारा है। जो इस बार हमारा संदेश है, हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो केवल हरगोविंद को हराने का है। बाई नेचर एक क्रिमिनल है, इसके परिवार के सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसके सारे लोग सरकार के धन का गबन करते हुए। उसका भाई कहीं हॉस्पिटल में क्या था, कोई पदाधिकारी था, तो उसी की राय मशविरा से अस्पताल बेकार किया इसने। यहाँ आपके सतनापुर का जी, यानी सतनापुर का जो हॉस्पिटल की आज दशा है, इसका जिम्मेदार हरगोविंद भार्गव को आप मानते हैं? जी हाँ, वही है, मानते नहीं, वही है। उसी के द्वारा आपके बनाए गए हॉस्पिटल की हत्या, जीर्णोद्धार का वो खराब किया गया है। अरे हम तो न जाने कितनी कोशिश करने जा रहे थे, लेकिन ये चुनाव न हुआ गया, नहीं तब तक जांच चल रही होती और जांच में ये सब आता। आपने तो उसकी 2017 के चुनाव में मदद की, फिर उसने आप ही की संपदा को बिगाड़ने का काम किया, हरगोविंद भार्गव को। हम बाई नेचर बता रहे हैं ना, क्रिमिनल है। अच्छा, जो मदद करता है उसी की हत्या करता है क्या? हमारे ख्याल तो यही कर रहा हूँ भाई, क्रिमिनल की कोई दोस्ती नहीं होती। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने हरगोविंद भार्गव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक ने 5 सालों में केवल अपना विकास किया है, क्षेत्र में इनकी आपराधिक छवि है, जिन्होंने इनको उठाया है या उन्हीं का गला घोटने पर तुले हैं। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री रहे श्यामलाल रावत ने हरगोविंद भार्गव के पूरे परिवार को अपराधी बताया है। विधानसभा सिधौली से निर्दोष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।